नमस्कार, मैं डॉक्टर धैर्य विकास प्रजापति, डीएनबी नेफ्रोलॉजी। मैं चंदन हॉस्पिटल में गुर्दा विशेषज्ञ के रूप में काम करता हूं। आज हम समझेंगे हाइपरटेंशन के बारे में कि वर्ल्ड हार्ट डे पे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और हाई ब्लड प्रेशर की रोकथाम कैसे की जाती है। सामान्य रूप से हर कोई स्वस्थ और सामान्य ब्लड प्रेशर रखना चाहेगा, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है? मूल रूप से जब भी हृदय धड़कता है तब हर बार रक्त वाहिनियों में रक्त पंप करता है। ये रक्त वाहिनियों की दीवारों पर दबाव निर्मित करता है और इसे ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जिसे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं। सामान्य रूप से स्वस्थ व्यक्ति में यह दिन भर बढ़ता और घटता है क्योंकि डायगोनल वेरिएशंस होते हैं, लेकिन जब रक्तचाप लंबे समय तक ऊंचा रहता है और उसका उपचार नहीं किया जाता है तब इसके कारण गंभीर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं हो सकती हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और आमतौर पे सामान्य ब्लड प्रेशर की तुलना में रक्तचाप में लगातार वृद्धि को हम लोग हाइपरटेंशन है, हाई बीपी के रूप में जानते हैं। उच्च रक्तचाप सामान्य रूप से समय के साथ उभरता है और ये अस्वस्थकर जीवन शैली मतलब जीवन शैली संबंधी फैसलों के कारण हो सकता है, जैसे कि नियमित रूप से पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां नहीं करना, मोटापा हो गया, धूम्रपान करना, अल्कोहल का अधिक प्रयोग करना और तनाव जिंदगी जीना। अन्य जोखिम कारणों में शामिल है आय, उच्च रक्तचाप का पारिवारिक इतिहास, अतिरिक्त नमक का सेवन और प्रोसेस्ड एंड फैटी फूड खाना, जिसको हम लोग ये जैसे बाहर का खाना बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाइपरटेंशन का कोई स्पष्ट संकेत लक्षण नहीं है, इसलिए अक्सर इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। रक्तचाप मापना यह जानने का एकमात्र उपाय है कि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप है या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इन लक्षणों का अनुभव कर रहा है तो उसे अपने रक्तचाप की जांच करानी चाहिए। स्वस्थ या सामान्य अगर बोले नॉर्मल बीपी तो 1/120/80 मिलीमीटर मर्करी से कम होना चाहिए और इसे 120 पर और 180 mg भी पढ़ा जा सकता है। यदि रक्तचाप का स्तर 140/90 मिलीमीटर मर्करी से अधिक है तो व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। यदि किसी व्यक्ति का बीपी इससे अधिक है तो उसे गंभीर हृदय रोग उभरने का जोखिम हो सकता है धीरे धीरे। स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में कदम बढ़ाते हुए इस जोखिम को रोका और घटाया जा सकता है। इसलिए आइए हम इन रणनीतियों पर एक एक करके विचार करते हैं, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। व्यायाम करना उच्च रक्तचाप को कम करने का एक दवा मुक्त दृष्टिकोण माना जाता है। नियमित शारीरिक गतिविधि व्यक्ति के हृदय को अधिक सशक्त बनाती है। निरंतर व्यायाम करने से आपको स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद मिलती है और जो मेरे विचार से रक्तचाप को नियंत्रित करने का महत्वपूर्ण उपाय है। यदि व्यक्ति को सप्ताह में अधिकांश दिन कम से कम 30 मिनट तक का एरोबिक गतिविधि करने का लक्ष्य रखना चाहिए। नियमित सुव्यवस्थित व्यायाम जैसे कि तेज चलना, जॉगिंग या तैरना इत्यादि करते हुए हाई बीपी को घटाया जा सकता है। दूसरा होता है स्वस्थ आहार। बाहर आहार भी रक्तचाप का नियंत्रण करने में भूमिका निभाता है। हाइपरटेंशन मरीजों के लिए सब्जियां, फलों और समूचे अनाजों की अधिक मात्रा वाला आहार सुझाया जाता है। और दूसरा होता है आहारगत हस्तक्षेप के माध्यम से रक्तचाप को नियंत्रित करने या हाइपरटेंशन को रोकने के लिए डैश डाइट जैसे आहार पद्धति को अपनाया जाता है। डैश मतलब डैश का अर्थ होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन डाइट बोलते हैं हम लोग। यदि उच्च रक्तचाप है तो समूचे अनाज, फलों, सब्जी और कम फैट वाले दूध उत्पादों में समृद्ध डाइट खाना और सैचुरेटेड फैट तथा कोलेस्ट्रॉल कम करने से रक्तचाप 11 मिलीमीटर एचजी तक घटाने में मदद मिलती है। अपने आहार में सोडियम कम करें। आहार में सोडियम की मात्रा को थोड़ा सा कम करने से हृदय का स्वास्थ्य सुधर जाता है और यदि रक्तचाप ऊंचा है तो वो करीब 5 से 6 मिलीमीटर मर्करी घटाता है। आपके आहार में सोडियम कम करने के लिए फूड लेवल्स पढ़ें और यदि संभव हो तो सामान्य रूप से आप जिन आहारों और पेयों को खरीदते हैं उनके कम सोडियम वाले विकल्पों का चयन करें। प्रोसेस्ड फूड की मात्रा का सेवन कम करें और अधिकांश सोडियम प्रोसेसिंग के दौरान शामिल किया जाता है, इसलिए प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड कीजिए। तीसरा होता है धूम्रपान छोड़ें। धूम्रपान रोकने से आपका रक्तचाप सामान्य पर लाने पर मदद मिलती है। धूम्रपान छोड़ने से हृदय रोग का जोखिम प्रभावी तरीके से घट सकता है और आपके संपूर्ण स्वास्थ्य से सुधार हो सकता है। चौथा होता है नियमित रूप से रक्तचाप की निगरानी करना। कुछ हाइपरटेंसिव मरीज डॉक्टर के पास जाकर अपने रक्तचाप की जांच करवाते हैं, लेकिन मरीजों के लिए डॉक्टर के पास जाना और अपने रक्तचाप की जांच करवाना हमेशा संभव नहीं है। तो इसलिए अधिकतर मैं मरीजों को अपनी बीपी का स्तरों की स्वयं निगरानी करने का सलाह देता हूँ।
स्वयं निगरानी से व्यक्ति को दिन के दौरान अलग अलग समय पर और लंबी अवधि के दौरान बीपी का मापन करने से मदद मिलती है। ये व्यक्ति के रक्तचाप की अलग अलग समय पर रीडिंग्स देते हुए ज्यादा संपूर्ण तरीके से डॉक्टर की मदद भी मिलता है। तनाव प्रबंधन मतलब स्ट्रेस कंट्रोल करना, तनाव में से राहत और प्रबंधन कैसे करें, ये सीखते हुए भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधारा जा सकता है और उच्च रक्तचाप को घटाया जा सकता है। छठा होता है दवा का पालन करना। यदि आपका रक्तचाप निरंतर ऊंचा है, समान रूप से 140/90 और उससे अधिक है, तो रक्तचाप कम करने के लिए आपको डॉक्टर दवा का सुझाव देता है। दवा का पालन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नियमित रूप से आपके रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अंत में मैं ये सुझाव देता हूं कि फिट और स्वस्थ जीवन पाने से अधिक कीमती और कुछ भी नहीं है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में हमें लंबे और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने में मदद मिलता है और उच्च रक्तचाप को कई तरीकों से रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित निगरानी और रक्षात्मक देखभाल के साथ रक्तचाप का स्तर सामान्य बनाए रखना काफी हद तक संभव होता है। धन्यवाद। तो ये सब बातों का ध्यान रख के हम लोग ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छी तरह कर सकते हैं और जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो हार्ट की बीमारी और किडनी की बीमारी पे रोकथाम रहती है।